नमस्कार दोस्तों, आज का कहानी का शीर्षक है होली के बहाने। रागिनी की माँ रागिनी की मालकिन से बोली, दीदी रागिनी कल से काम पर नहीं आएगी। अब वह 15 दिन के बाद ही वापस काम पर आएगी। मेरे घर में काम करने वाली 18 वर्षीय रागिनी की माँ सावित्री बाई ने जब मुझसे यह बात बोली तो मैं हैरान हो गई। तब मुझे यही लगा कि शायद रागिनी की तबीयत खराब है, उसे कहीं जाना होगा, इसलिए उसने 15 दिन की छुट्टी के लिए कहलवाई है। परंतु जब मैंने सावित्री बाई के मुंह से रागिनी के 15 दिन के काम पे नहीं आने का वास्तविक कारण सुना तो मैं निशब्द हो गई। मुझसे कुछ बोला नहीं गया। रागिनी की मां ने बताया कि होली के दिन उसकी बस्ती में बहुत हुड़दंग मचा हुआ था। सभी बच्चे होली के रंग में सरोवार थे और खूब मौज मस्ती कर रहे थे। उसी दिन रागिनी की बड़ी बहन और उसके जीजाजी भी होली खेलने के लिए उनके घर आए हुए थे। उनके आने से घर में बहुत खुशहाल का माहौल बन गया था। होली की मस्ती में मोहल्ले में सब छोटे बड़े मदमस्त होकर नाच गा रहे थे। परंतु होली खेलते खेलते अचानक रागिनी दौड़ी दौड़ी घर के भीतर आई और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। उसकी यह हरकत देखकर रागिनी की मां घबरा गई। उसने तुरंत दरवाज़ा खटखटाया, परंतु रागिनी ने दरवाज़ा नहीं खोली। जब सब लोग ने रागिनी को दरवाज़ा खोलने के लिए कहा तो वो बहुत सहमी हुई दिख रही थी और किसी से नज़रें भी नहीं मिला रही थी और फूट फूट के रो रही थी। रागिनी की मां ने जब उनसे अकेले में जाकर पूछा तो उसके रोने के कारण जान चाहा तो पता चला कि उसके जीजाजी ने उसके साथ रंग लगाने के बहाने बदतमीजी की और उसके बहुत मना करने के बाद भी उन्होंने उसे गलत तरीके से छुआ, जिसकी वजह से उसके मन में बहुत डर बैठ गया और सब कुछ छोड़कर घर के भीतर आ घुसी। रागिनी अभी भी बहुत सहमी हुई है दीदी। वह कुछ दिन तक घर से बाहर निकलने के लिए मानसिक रूप से अभी तैयार नहीं है, इसलिए मैं आपको बताने आई हूँ कि वह अभी कुछ दिन काम पे नहीं आएगी। मैंने रागिनी की माँ को ढंढासा बढ़ाते और समझाया कि चाहे कोई भी आपका कितना भी करीबी क्यों ना हो, परंतु अपनी बेटियों की सुरक्षा का पूरा जिम्मा माँ बाप का होता है, इसलिए आइंदा कभी किसी पे भी ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा ना करे। मेरी यह बात सुनकर रागिनी की माँ ने अपने आंसू पोंछे और वहाँ से चली गई। समाज के कुछ लोगों की विकृत मानसिकता के चलते हम त्योहारों की पवित्रता को भंग करते हैं, जो अति शर्मनाक है। ऐसी दुष्ट प्रवृत्ति वाले लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नई रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए आपसे हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।